हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोला जाता है। एज एन एग्जाम्पल, लाइक रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज अ गुड बॉय, रवि रीड्स इन क्लास 8, रवि लिव्स इन कोलकाता। ये बार बार रवि 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 ना बोल के हम रवि के बदले में अगर ही यूज करते हैं तब जो ये ही वर्ड को प्रोनाउन बोला जाएगा। दैट मीन्स रवि इज माई फ्रेंड, मैंने रवि का आइडेंटिफिकेशन दे दिया। अभी ही इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास। वेल, अभी हम लोग सीखेंगे दूसरा पार्ट, दैट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन किसी चीज के मालिकाना के बारे में बताते हैं, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो जितना सारा पेन मैंने आपको बताया, ये सारे दीज आर माइन, मतलब ये सारे पेन जो है, ये सारे पेन के मालिक कौन है? मैं हूं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन सा वर्ड्स आता है। माइन, योर्स, हीज, हार्स, ये सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन ही मतलब कोई भी चीज के मालिक कौन है, मालिकाना के बारे में इंफॉर्म करते हैं। ओके, अगर आप बोलोगे दिस साइकिल आर लेडीज साइकिल, मतलब ये लेडीज साइकिल है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको। Okay, this building is my parents building or parents house. This is my parents house. Sorry, मैं ऐसे बोल सकता हूं, this is my parents house. ये मेरे पेरेंट्स के घर है। Okay, so this is the way you can explain about possessive pronoun. Okay, so the black sneakers are his. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। स्क्रीन में आपको जो एग्जाम्पल्स दिख रहा है अबाउट पॉसेसिव प्रोनाउन, आप रेफरेंस को फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब आप किसी चीज के मालिकाना के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, दैट इज माइन, योर्स, हीज, हर्स, ये सारे वर्ड्स हम लोग जनरली पॉसेसिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन, इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में इंडिकेट जब किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, उसका भी सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म है। सेकेंड पर्सन, उसका भी सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म है। थर्ड पर्सन, उसका भी सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन जाएगा? आई। प्लूरल में कौन जाएगा? वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में कौन जाएगा? यू। प्लूरल में कौन जाएगा? यू भी जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन जाएगा? ही, शी, इट। प्लूरल में कौन जाएगा? दे। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। ओके, सो अभी आपको जानना है कि आई कब लगाना है, और आई जब सब्जेक्ट में रहता है तो आई तो है, लेकिन ये आई जब ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो आई के बदले में हम क्या यूज करेंगे? आई के बदले में हम लोग यूज करेंगे मी। हम लोग क्या गलती करते हैं प्रोनाउन यूज करने के टाइम पे? हम लोग बताते हैं लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स विल अटेंड द पार्टी। मी एंड माई फ्रेंड्स विल अटेंड द पार्टी। सो मी कभी भी सब्जेक्ट में नहीं यूज हो सकता है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, राइट? मी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इट इज मी, ये मैं हूं, तब ये मी का इस्तेमाल किया आपने, ऑब्जेक्ट में चला गया। हु इज दिस? इट इज मी। ओके, सो आई के बदले में जब वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है आई, तब वो मी होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये इंटरचेंज अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, आई जब सब्जेक्ट में रहता है तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि मी हो जाता है। यू जब सब्जेक्ट में रहता है
यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही रहता है। ही जब होता है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी जब रहता है शी का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है हर। ईट जब रहता है ईट का कोई चेंजेस नहीं होता, ईट ही रहता है। दे देम हो जाता है, वी आस हो जाता है। तो ये जो इंटरचेंज है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज हमें बात करने के टाइम पे या फिर कुछ लिखने के टाइम पे हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके वेल अभी हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो नाउन को डायरेक्टली रिफ्लेक्स बैक करते हैं। मान लो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, आप किसका चेहरा दिखोगे? अपना ही चेहरा दिखोगे, राइट? सो आप कैसे बताओगे इस सेंटेंस को? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ। ये जो माई सेल्फ वर्ड आपने बताए हैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो इस रेफरेंस को आप फॉलो करिए, आपको और भी इन डिटेल में पता चल जाएगा। एंड सेम टाइम हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर में है तो उसका कैसा फॉर्म रहता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल में हो जाता है उसका इंटरचेंज कैसे होते हैं। जैसे कि माई सेल्फ क्या है? सिंगुलर है, तो इसको अगर हम प्लूरल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। योर सेल्फ सिंगुलर है, प्लूरल में क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स। ACLVES स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम लोग सबसे ज्यादा गलती ये स्पेलिंग में करते हैं। हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हार्ट सेल्फ, इन सारे चीजों को अगर मैं प्लूरल में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके वेल अभी हम लोग जानेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटरोगेटिव नाम सुनकर आपको यह तो पता चल रहा है कि इस प्रोनाउन के थ्रू हम लोग किसी को कोई सवाल पूछ सकते हैं। दैट मीन्स किसी के साथ इंटरोगेट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, इसीलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हिचएवर, हुएवर, whomever, whatever, इन सारे वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे सवाल पूछ सकते हो आप? Who ran the fastest? Which door should be opened? What is the time? Whose cat is this? So this is how we can use this WH words. ये सारे WH वर्ड्स को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अलावा बिना हम लोग किसी को कोई सवाल पूछ नहीं सकते हैं। सो आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोनाउन के बारे में जो मैंने बताए हैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आए